अगर सर्दियों के मौसम में आपके बच्चे का नाक जो है वो बार-बार बंद हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सर्दियों के मौसम में पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का नाक जो है वो बार-बार बंद हो जाता है और जब बच्चे का नाक जो है वो बंद हो जाता है तो बच्चों को सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और इसके अलावा बच्चे की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जब बच्चे का नाक बंद होता है तो बच्चा जो है वो फीड लेना भी छोड़ देता है। पेरेंट्स छोटे बच्चों में जो नाक का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा तंग होता है, जो नेज़ल एयरवे है उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा-सा भी म्यूकस, थोड़ी-सी भी सिक्रीशंस बच्चे की नाक में इकट्ठी हो जाएँ तो बच्चे का नाक जो है वो फ़ौरन से बंद हो जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े लोगों की तरह अपने नाक की म्यूकस को, अपनी बलगम को बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर उनकी नाक बंद हो जाए तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। और पेरेंट्स से एक और ज़रूरी बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 6 माह से कम होती है, ये बच्चे जो हैं ये नोज़ ब्रीदर्स होते हैं। यानी ये बच्चे जो हैं ये नाक से सांस लेते हैं, इन्हें मुँह से सांस लेना नहीं आता। तो जब भी इन बच्चों की नाक में म्यूकस इकट्ठा होगा, इनकी नाक में सेक्रीशंस इकट्ठी होंगी तो इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पेरेंट्स, अगर सर्दियों के मौसम में आपके बच्चे का भी नाक बार-बार बंद हो जाता है तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। पहले नंबर पे आपने नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स लेने हैं। ये ड्रॉप्स जो हैं ये आपको नॉर्सलाइन पी नेज़ल ड्रॉप्स के नाम से या सेलिनेस ड्रॉप्स के नाम से किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल जाएँगे। इसके अलावा आपने एक छोटी-सी चीज़ लेनी है जिसे हम सक्शन बल्ब या नेज़ल बल्ब सिरिंज भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंतहाई सस्ती हैं और आपको किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल जाएँगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो ड्रॉप्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इनके 1 से 2 कतरे लेके बच्चे की नाक की एक साइड पर डालने हैं और 15 से 20 सेकंड के बाद आपने 1 से 2 कतरे जो हैं वो बच्चे की नाक की दूसरी साइड पर डालने हैं और कतरे डालने के बाद आपने अपने हाथ की उँगलियों से 15 से 20 सेकंड के लिए बच्चे की नाक का मसाज करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की नाक के अंदर जितनी भी थिक सेक्रीशंस होंगी, बच्चे के नाक के अंदर जितना भी म्यूकस होगा, जितनी भी बलगम होगी, वो सब जो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी। इसके बाद आपने सक्शन बल्ब लेना है और आपने इसे प्रेस करके बच्चे की नाक की एक साइड पे एंटर करना है। और पेरेंट्स, ये जो सक्शन बल्ब है ये रबड़ का बना होता है, ये आपके बच्चे की नाक के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता, इसलिए आपने इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब जब आपने प्रेस करके इसे नाक में एंटर कर दिया तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसे रिलीज कर देना है। इससे क्या होगा कि नाक के अंदर जितनी भी सेक्रीशंस होंगी, जितना भी बलगम होगा, वो सब जो है वो इस सक्शन बल्ब के अंदर आ जाएगा और फिर इसी प्रोसेस को आपने नाक की दूसरी साइड पे भी रिपीट कर लेना है। और जैसे ही आपके बच्चे की नाक से जितनी भी सेक्रीशन है, जितना भी म्यूकस जो है वो इस सक्शन बल्ब के अंदर चला जाएगा तो आपके बच्चे का नाक जो है वो खुल जाएगा और आपके बच्चे का सांस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स, ये जो तरीकाकार मैंने आपको बताया ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है और ये आप एक न्यू बॉर्न बेबी में, यानी एक नए पैदा होने वाले बच्चे में भी ये तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक दिन में बार-बार आपके बच्चे का नाक जो है वो बंद हो जाता है तो आप एक दिन में 8 से 10 बार भी इस प्रोसेस को जो है वो रिपीट कर सकते हैं और हम डॉक्टर्स भी इमरजेंसी में इस प्रोसेस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पेरेंट्स, अगर सर्दियों के मौसम में आपके बच्चे का भी नाक जो है वो बार-बार बंद होता है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करें और इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी लाज़मी शेयर करें।